नमस्ते किसान भाइयों। आज हम लोग विस्तृत में जानकारी लेने वाले हैं गेहूं के फसल के बारे में। गेहूं के फसल में आने वाले अंबर 28 ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के बारे में आज हम लोग विस्तृत में जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं के फसल के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त होती है, किस तरह का वातावरण उपयुक्त होता है, बीज उपचार हमें किस तरह से करना चाहिए, सिंचाई हमें किस तरह से करनी चाहिए, रोग और फसल की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए, प्रति एकड़ अंबर 28 ये जो वैरायटी है इसका उत्पादन किस तरह से हमें मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अंत तक बने रहे मेरे साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक बनने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले अंबर 28 ये जो गेहूँ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देश में जो रबी सीज़न की जो फसलें हैं उसमें कम सिंचाई के पानी में तैयार होने वाली ये किस्म है अंबर 28, और इसकी मांग जो है वो अच्छे भाव में बनी रहती है। और किसान भाइयों, अंबर 28 गेहूँ की खेती करने से हमें दो लाभ होते हैं। तो सबसे पहला ये लाभ होता है कि सिंचाई हेतु कम पानी की आवश्यकता होती है और इसकी उपज पैदावार जो है वो अन्य सामान्य गेहूँ की तुलना में अधिक बैठती है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदे लाभ हमें मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गेहूँ की फसल अच्छी तरह से चाहते हैं तो सावधानी के तौर पर अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवा लेनी बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम लोग अपने फसल में, गेहूँ के फसल में कौन से न्यूट्रिएंट कम है, कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें खाद इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई करने से पहले सर्वप्रथम मिट्टी की जांच के अनुसार खाद और उर्वरकों को डालकर 2-3 गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। जुताई के बाद खेत को 10-15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। खुला छोड़ देने के बाद अगर हमारे मिट्टी में सही तरह से नमी नहीं है तो खेत में हल्की नमी के हेतु हमें 2 दिन पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी में सही तरह से नमी बनाई रहे। और इसी के साथ साथ हम अगर गाय गोबर या फिर अन्य पशुओं का पक्की या सूखी गोबर खाद अगर डाल देते हैं तो हमारी फसल जो है वो सही तरह से हरी भरी और बेहतरीन होती है। किसान भाइयों, अब हम जानकारी लेते हैं कि हमारे गेहूं के फसल के लिए कौन सा वातावरण और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसी भी फसल के लिए अच्छी ग्रोथ पाने के लिए अच्छा वायु यानी कि वातावरण होना और मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे गेहूं के फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त माना गया है। बुआई और फसल के मध्य अवस्था तक हमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बहुत ही अच्छा माना गया है। इस वातावरण में, इस टेम्परेचर में हमारी जो गेहूँ की फसल है वो सबसे बेहतरीन आती है। इसी के साथ साथ अगर हम मिट्टी के बारे में जानकारी लें तो बलुई दोमट, भारी दोमट तथा मटियार, भूरी, चिकनी मृदा में हमारी गेहूँ की फसल जो है वो अच्छी तरह से फलती फूलती है। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार के लिए हम लोग कार्बेंडिज़म 50% WP फॉर्म में जो आता है वो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग थीरम या फिर मैनकोजेब इन जैसे दवाओं का भी इस्तेमाल, फफूंदीनाशकों का भी इस्तेमाल हम लोग अपने बीजोपचार के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप लोग जैविक फफूंदीनाशक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग ट्राइको या और सुडो ये जो फफूंदीनाशक है, जैविक फफूंदीनाशक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अच्छे जर्मिनेशन के लिए माइकोराइज़ा भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि अब हमारे जो किसान भाई है को आपको किस तरह से हमारी जो फसल है इनकी जो बालियाँ है वो दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी है, और ये जो फसल है वो बहुत ही बेहतरीन अब उगकर आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाली की लंबाई है कितनी बढ़ गई है। ये अंबर 28 ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी की बालियाँ है बहुत ही बेहतरीन ऐसी ये फसल आप देख सकते हैं, आपके सामने है। किसान भाइयों, आगे जानकारी लेते हैं कि हमारे गेहूं के फसल के लिए सिंचाई किस तरह से हमें कर देनी चाहिए। शुरुआती 2 सिंचाई जो है वो 10 दिन के अंतराल से हमें कर देनी चाहिए, जबकि अगली जो 2 सिंचाई जो है वो 20-20 दिन के अंतराल से हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान ये रखना है कि हमारे अगर मिट्टी में दरारें जल्दी पड़ रही है तो हमें जो अंतराल है सिंचाई का वो कम कर देना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी में दरारें
जल्दी जल्दी नहीं पड़ रही है तो हमारे जो कालावधि है सिंचाई का वो बढ़ा देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात हमको आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर हमारे गेहूँ के फसल में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो फसल है वो पीली पड़ती जाती है। इस वजह से हमारी जो आखिरी उत्पादन जो है वो सही तरह से नहीं मिल पाता है, हमारी फसल की सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसीलिए सावधानी रखिए कि ज़्यादा पानी हमारी फसल के लिए नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं पड़ना चाहिए। किसान भाइयों, कई सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि अंबर 28 गेहूँ के वैरायटी से हमें कितनी पैदावार मिलती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मैं आपको लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अपनी फसल की सही तरह से ध्यान रखा है तो आप लोगों को प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल पैदावार मिलना बहुत ही आसान बात है किसान भाइयों। अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही तरह से सिंचाई का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है मेरे किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैंने अब तक जो जानकारी आप लोगों को दी ये फार्मर प्रैक्टिस के ऊपर ये पूरी जानकारी दी, क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ और मुझे मेरे खेती में जो रिज़ल्ट मिले हैं, मेरे फसल में जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं उसी के बारे में अब मैं आपको लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए होगी सही तरह से तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से आप लोग सही तरह से और भी जानकारी पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप लोगों को अपना ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है वो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि हम लोग अक्सर आप लोगों को नई नई फसल के बारे में, नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए।